हेलो बच्चों, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। जल्दी आओ, वेलकम वेलकम, जल्दी फास्ट फास्ट इस वीडियो को स्क्रॉल करो, जल्दी जल्दी जल्दी। और सॉरी सॉरी, जल्दी जल्दी इस वीडियो पर आओ जल्दी। तो आज हम करने वाले हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट करने वाले हैं इसका, किसका, सॉल्यूशन चैप्टर का फोर्थ पार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि सॉल्यूशन क्या होता है, टाइप ऑफ सॉल्यूशन बताए थे, है उसे गैसेस लिक्विड, वो सारी टेबल बताई थी, एलॉय बताया था। सेकंड वीडियो में मैंने आपको बताई थी मोलैरिटी, क्या बताई थी, मोलैरिटी। और थर्ड वीडियो मैंने आपको बताया था रिजल्टिंग मोलैरिटी, यानी कि एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के अंदर क्या हमने एक्वस मिक्स कर दिया, एक्वस सॉल्यूशन मिक्स कर दिया, ठीक है। तो क्या होता था, तो M1V1 इक्वल टू M2V2 ऐसे होता था। यानी कि एक सॉल्यूशन के अंदर हमने क्या किया, पानी और ऐड कर दिया, तो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर क्या होता था M1V1, उसमें क्या होगा इक्वल टू, वो थी हमारी थर्ड वीडियो पे। तो फोर्थ वीडियो में पढ़ते हैं कि रिजल्टिंग मोलैरिटी ड्यूरिंग मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन सेम सॉल्यूट। पिछले में क्या था, पिछले में क्या था, अगर हमारे पास है एक सॉल्यूशन है, ठीक है, ये था पिछली के, मतलब चलते ही नहीं, अगर रिफिल भरी है, है। जो पिछले वीडियो में उसमें क्या बोला था, जो पिछली वीडियो में बोला था कि हमारे पास क्या एक सॉल्यूशन है, ऐसा ऐसा सॉल्यूशन है, ठीक है, और उसके अंदर क्या है, पानी भरा हुआ, उसके अंदर क्या है, पानी भरा हुआ है, ठीक है। और हमने क्या किया, दूसरे यानी कि इसका जो M1V1 है कि मोलैरिटी वॉल्यूम, ठीक है, और फिर हमने इसमें क्या डाल दिया, और पानी ऐड कर दिया, और एक्वस से क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। तो ये जो पानी की जो मात्रा है, वो अमाउंट है जो इंक्रीज होगी, तो पानी की जो अमाउंट है वो क्या होगी, वो इंक्रीज होगी, ये इसने बोला है, ठीक है। ये पानी की जो अमाउंट है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो क्या होगा, जो इसकी जो मोलैरिटी M2V2, और इसने बोला है कि ये इक्वल होंगे, यानी कि M1V1 इक्वल टू M2V2, ये दोनों इक्वल होंगे। ये इसका, तो ये पता नहीं कैसे उठ जाता है मेरे से, तो पता नहीं है, ऐसे ऐसे लिखते हैं ना टेढ़े होके, इस वजह से, ठीक है। ये सीखा था हमने लास्ट वीडियो में, थर्ड वीडियो पर। ये वो आपने बड़ी बड़ी वेरिएशन लिखे ना, पर इसका क्या मतलब है, इसका भी इससे ही ताल्लुक है, इसका भी इससे ही ताल्लुक है। मान लो हमें किसने बोला रिजल्टिंग मोड, हमें रिजल्टिंग मोलैरिटी है, मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि बाय चांस मेरे पास क्या है, मेरे पास क्या एक सॉल्यूशन, मेरे पास क्या है भाई, एक सॉल्यूशन, मेरे पास क्या है एक, चलो मेरे पास क्या एक सॉल्यूशन, ठीक है। इसने क्या है, मेरे पास क्या एक सॉल्यूशन, ठीक है, मेरे पास एक सॉल्यूशन। और इस सॉल्यूशन के अंदर, इस सॉल्यूशन के अंदर मैंने क्या कर दिया, इस सॉल्यूशन के अंदर मान लो मेरे पास NaCl सॉल्यूशन है, मेरे पास क्या है, NaCl सॉल्यूशन है, ठीक है। इस सॉल्यूशन के अंदर मैंने मिक्स कर दिया, इस सॉल्यूशन के अंदर मिक्स कर दिया सेम सॉल्यूट, यानी कि सेम NaCl ही मिक्स कर दिया, सेम क्या कर दिया, सेम NaCl ही मिक्स कर दिया। भाई ये तो सभी होगा, तो तू लाल भी तो होगा, नहीं ना इसमें ऐसे आती है ऑनलाइन तो, ठीक है। यानी कि हमने क्या किया इसमें, हमने इसके अंदर क्या कर दिया, सेम ऐड कर दिया, सेम ऐड कर दिया, मतलब हमने इसमें सेम एक और NaCl सॉल्यूशन को ऐड कर, सेम एक और NaCl सॉल्यूशन ऐड कर दिया। कैसे, इसने बोला कि मिक्सिंग ऑफ कोई जो हमारा सॉल्यूशन है उसका सेम सॉल्यूट, यानी कि हमने पानी में सोडियम इसमें डाल दिया NaCl को, ठीक है, तो बोलो NaCl को डाल दिया, और फिर इस दूसरे पानी में सेम प्लस है ये इसका, इसने माने की, और इसके अंदर ही मिक्स कर दिया ये, यानी कि इन दोनों को मिक्स करके हमें एक बड़े कंटेनर में डाल दिया, इन दोनों को मिक्स करके बड़े कंटेनर में डाल दिया, और जो इसका अमाउंट है वो ज्यादा हो गया, ये हमें बताना है। यानी कि इसका M1V1 और इसका M2V2 किसके इक्वल है, इसके M1V1 प्लस में V2, ये इसने बोला है। इन दोनों का मास यानी कि M1 M प्लस है, और ये V2, ये बोला इसने, समझ गए, पक्का समझ गए। अगर हमारे आपके पास क्या है, आपके पास क्या है, एक नींबू पानी, एक नींबू पानी, मैं समझ गया अच्छे से, तो पता है वो समझ में आता है, एक नींबू पानी नहीं, आपके पास एक जग भर के नींबू पानी, ठीक है। आपके घर में 20-25 लोग आ गए हैं, घर में मेहमान आ गए 20-25, तो आपको क्या हुआ, आपने क्या किया, आपने, और घर पर नींबू भी 5, नींबू भी 5, जितने 5 नींबू था आपने उसमें एक जग नींबू पानी बना लिया। अब आगे 20-30 लोग, ठीक है, घर पर कोई नींबू लाने वाला है ही नहीं, बाहर जाना कोई वाला है नहीं, अब हम उनको नींबू पानी कैसे पिलाए, आपने क्या किया, आपने क्या किया, उस नींबू पानी के अंदर है, उस नींबू पानी के अंदर आपने और नमक डाल दिया, और चीनी डाल, नींबू नहीं डाल, नींबू तो है ही नहीं, नींबू नहीं डाला, और बहुत सारी चीजें ऐड करती उसके अंदर, और पड़ोसी से मांग कर आपने चलो एक नींबू भी डाल दिया उसके अंदर, ठीक है। यानी कि आपने उस नींबू के अंदर और नींबू ऐड किया, और नींबू पानी ऐड किया, ताकि ज्यादा लोगों में बढ़ सके,
मैंने तो 5 नींबू का बनाया था, तो 5 लोगों में 5 गिलास बन रहे थे उसके, ठीक है। अब वहां पे 20-30 लोग आए थे, तो आपको और ज्यादा नींबू पानी बनाना पड़ेगा, यानी कि आपको उस नींबू पानी के अंदर और नींबू पानी ऐड करना पड़ेगा, तो तभी हमारा क्या होगा, एक बड़ा सोल्यूशन आएगा और जो सभी लोगों में बढ़ सकता है। बस वही है, इस साल्ट सोल्यूशन के अंदर हमें और साल्ट सोल्यूशन ऐड करना पड़ेगा कि जिस उसका अमाउंट ज्यादा, बस यही और कुछ ना कैसे, ठीक है। यानी कि हमने वही सेम सोल्यूशन दूसरे के अंदर मिक्स करना पड़ेगा और वो बस, और कैसे, कुछ भी नहीं है। नींबू पानी के अंदर नींबू पानी मिक्स करना है और एक वो बड़ी वैल्यू आ जाएगी उसकी, बस ये बताना है। पर बताएंगे कैसे, यानी कि फिर इसी पर क्यों रहे, क्योंकि इसमें हम बताना है एम नेट। एम नेट मतलब है, एम नेट का मतलब होता है हम ये बताएंगे इसका मास कितना निकला, यानी कि आपके पास पहले थोड़ा सा नींबू पानी था, फिर आपने उसमें और नींबू पानी ऐड कर दिया, तो ज्यादा नींबू पानी बन गया, ज्यादा नींबू पानी बन गया, तो हम उसके अंदर बताएंगे कि एम नेट कितना, यानी कि टोटल मास कितना बना, यानी कि आपने पहले थोड़ा नींबू पानी, अब ज्यादा नींबू पानी हो गया, अब ज्यादा नींबू पानी का मास कितना है, वो इससे कंडीशन से बताएंगे। कैसे बताओगे, तो एम नेट हम कैसे बताएंगे, M1V1, यानी कि इसका मास, और क्या आएगा M2V2, ठीक है। डिवाइड बाय में क्या, वॉल्यूम M1 प्लस में, ठीक है, M1 प्लस में M2 और V1 प्लस में V2, ये फॉर्मूला बना। कैसा आ गया, पेन देगा भाई, पेन आ गया। अरे एक ही तो पेन था ब्लैक, अरे वो भी खो गया था, ठीक है, ठीक है, हो गया, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है, ये इसका फॉर्मूला है। उसका फॉर्मूला क्या था, उसका फॉर्मूला था M1V1 इक्वल टू M2V2, ये इसका फॉर्मूला था, ठीक है। अब तक जितने मैंने अब तक कितने फॉर्मूले कराए, लास्ट वीडियो में 3 वीडियो में कितने फॉर्मूले के, हमने मोलैरिटी का फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है, फिर हमने मोल्स निकालने का फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है, फिर हमें वेट ऑफ सॉल्यूशन निकालने का फॉर्मूला पढ़ा था, फिर हमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था मोलैरिटी निकालने का। अब मैं हम ये वाला फॉर्मूला पढ़ते हैं, यानी कि हमने जो फॉर्मूला लिखा है आप उसको एक पेज पे नोट कर लो। चलो मैं करवा दूंगी, यानी कि जब हमारा चैप्टर खत्म होने की ताकत पर आएगा तो मैं आपको उस सारे फॉर्मूले दोबारा दूंगा, फिर आप ही कोशिश करो खुद से लिखने की, ठीक है। यानी कि एम नेट कितना आया, M1V1 एक प्लस में M2V2 M1 प्लस में M। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। क्या आप मुझे बोले क्वेश्चन नहीं करवाते, राइट, क्वेश्चन ही आते हैं मेंस में, जेई में क्वेश्चन आते हैं तो क्वेश्चन करेंगे, नीट में क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं तो उस हिसाब से क्वेश्चन ही करेंगे। अब इसने बोला कि हमारे पास क्या HCl है और इक्वल टू क्या है, मोलैरिटी। मोलैरिटी, इसका मतलब हमें क्या निकालना है, इन दोनों का M1V1 और हमें उसका फाइनली मोलैरिटी मिलता है, तो हमें फाइनली मोलैरिटी मिलता है। कैसे बताओगे, हमें फॉर्मूला पता है M1V1 प्लस में M2V2 डिवाइड बाय V1 प्लस में V2, हमें ये फॉर्मूला, और हमें ये फॉर्मूला को पुट करना आता है, क्योंकि कैसे पुट करना आता है, क्योंकि इसका M1 क्या है, ये रहा, इसका M1 क्या है 0.1 इंटू में 100, इसका वॉल्यूम प्लस में 0.05 इंटू में 200, 200, जी हाँ 200, ठीक है। V1 कितना भाई यहाँ पे 100 प्लस में 200, 300, 300 ही लिख लो, 300 लिख लो, 300, तो यहाँ कितना आ गया 10, प्लस में यहाँ कितना आ गया 10, यहाँ कितना आ गया भाई 300, ठीक है। ये आ गया 20 और फिर ये आ गया भाई 300, तो ये से कैंसिल हो गया, यानी कि 2/30 1/15 आ रहा है इसका, ठीक है। बस बस इजी था, और कुछ था ही नहीं इसके अंदर, है कुछ था ही नहीं, बस है M1 है और इन दोनों को ऐड किया आएगा, अच्छा बड़े वाला नींबू पानी बन गया है, इसको इसका फॉर्मूला लगाया, फिर इन दोनों की वैल्यू पुट करते और वही आंसर आ गया हमारा 1/15, बस इजी था क्वेश्चन है। लिखो इधर सेकंड क्वेश्चन, ये इधर सेकंड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या कहता है, इस क्वेश्चन ने बोला कि हमारे पास 20 ml क्या है, और हमारे पास वॉल्यूम दे दिया 20 ml और 2 m, यानी कि मोलैरिटी दे दी NaOH सॉल्यूशन, यानी कि हमारे पास क्या है, एक NaOH सॉल्यूशन, ठीक है। और उस NaOH सॉल्यूशन के अंदर जो उसका वॉल्यूम है, NaOH सॉल्यूशन हमारे पास, और जो उसका वॉल्यूम है वो है कितना 20, तो जो उसका वॉल्यूम है वो कितना 20 ml है, और जिसकी मोलैरिटी है 2 और उसके अंदर ऐड करो, उसके अंदर हमें क्या ऐड करना है, प्लस के अंदर उसके अंदर हमें ऐड करना है 400 ml और 2.5 उसकी मोलरिटी को ऐड करो, और उसमें फाइनल बताओ, फाइनल उसका जो रिजल्ट है वो क्या होगा, यानी कि एम नेट बताओ, एम नेट बताओ क्या आएगा, एम नेट निकालेंगे तो माहिर है, हमें माहिर है पूरे। एम नेट कैसे निकालते हैं, एम नेट हमें पता है एम वन क्या है 2m, M1V1 प्लस में M2, ठीक है वो V2, और डिवाइड बाय में क्या M1V1 दोनों का प्लस, यानी कि कितना है 420, 420,
ये यहाँ से कितना आ गया, देखो इससे ये कैंसिल हो गया, तो भाई ये आ गया ऐसे 40, और यहाँ से आ गया ये 200, 240, यानी कि 240 डिवाइड बाय में 240, ये से कैंसिल हो गया। टू पे काटोगे, टू पे, टू, 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 वन, देख लो भाई कितना आ रहा है, 0.57 है, 0.57 आ रहा है। ठीक है, ये आ गया। इसने क्या बोला है, इसने बोला ऊपर, इसने -2 बोला है, यानी कि इसका मतलब है कि यहाँ जो आंसर होगा, जो -2 खुल जाए, ये क्या हो जाएगा, बैक में चले जाएगा। अगर ये मैं ऐसा लिख सकते हैं 57 इंटू में 10 की पावर -2, ऐसा लिखते हैं कि जो इसका आंसर है वो 57 है। क्लियर आ गया भाई, जो इसका जो आंसर है वो कितना है, वो 57, समझिए, जो इसका आंसर है वो 57 है। ठीक है, ऐसे आएगा आपका, तो आपको अगर आंसर में ऐसा नहीं दिया गया तो आप वहां से कर सकते हैं। क्वेश्चन करते हैं, ये कौन सा, थर्ड वाला, याद ही नहीं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा बड़े लेवल का क्वेश्चन आ गया ये, अब तो हम बच्चे वाले क्वेश्चन कर रहे थे। अब ये जेई मेंस लेवल का क्वेश्चन आ गया आपके सामने। ये डरना नहीं है, बहुत इजी है, सेम वैसा ही, बस थोड़ा सा चेंज किया। इसने क्या बोला, हमारे पास 20 ml 0.01 HCl है, जिसमें मिक्स होना है इसके अंदर, यानी कि वही वही सेम केस है हमारे, एक टैंक के अंदर हमारे कितना है 200 ml, और इसने बोला कि 0.01 को हमें किसके साथ है जो ऐड करना है 400 ml और 0.0 के साथ ऐड करना है। तो बताओ क्या आएगा, वही वही बात है, क्या आएगा, तो वही लगा दो हमारा फॉर्मूला, 200 इंटू में 0.01 प्लस में 400 इंटू में 0.02। ठीक है, और इसको कितना आ गया, 600, 600 ml आ जाएगा भाई, तो इसके साथ इसको कैंसिल किया तो 2, और इसके साथ इसका तो 8, और 8 और 2 कितना होता है 10, तो ये कितना हो गया 60, तो ये कितना आ गया 1/60, 1/60 आ गया हमारा एम्पलेट। वही जो इसने बोला था वही निकाला 1/60। और भाई इसने हमारा क्वेश्चन यहीं तक समाप्त हो जाता था हमेशा के लिए, तो इसने थोड़ा सा आगे बोला, इसने बोला था पीएच रिजल्ट मिक्सर करके बताओ मुझे। पीएच मतलब हमने पढ़ा है जो पीएच होता है वो क्या होता है, वो क्या होता है पीएच, पीएच क्या होता है, माइनस लोग एच पॉजिटिव, यही होता है। माइनस तो एच पॉजिटिव वही होता है, यानी कि यहाँ पर क्या दे दिया, जो एच पॉजिटिव है वो इसने वैल्यू दे दी 1/60, क्यों, क्योंकि इसने बोला H2SO4, यानी कि वो एक HCl मिक्स किया, H2SO4 बना, यानी कि एसिड, एसिड की प्रक्रिया, जो पीएच का होता है वो एक एसिड ही प्रकार का होता है। ठीक है, ज्यादा पीएच हो जाए तो वो कितना एसिड है ये पूछना चाहता है, वो इसने वो बताया, यानी कि इसने पूछ लिया कि जो माइनस लो की जगह हम यहाँ पे क्या रख सकते हैं 1/60। ठीक है, ये किस में है, पॉजिटिव में। ठीक है, अगर मैं इसको मान लो मैं इसको ऊपर लेके जाऊं तो ये क्या आ जाएगा, माइनस लोग। ठीक है, ये मतलब जो माइनस का हट जाएगा तो ये 60 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि नीचे पॉजिटिव है, नीचे पॉजिटिव है, इनकी ऊपर क्या होगा तो ये, यानी अब देखो, अब मेरे पास क्या -2 है, -2 है। ठीक है, नीचे लेके जाएंगे तो 1/2 हो जाएगा, वही वापिस अगर ऊपर लेके आएंगे तो माइनस का 60 हो जाएगा, और माइनस का 60 और बाहर माइनस का ये हो जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा, लोग 60 बच गए। ठीक है, अब मुझे लोग 60 को ब्रेक करना है, ब्रेक मतलब लोग को अलग 60 को अलग, नो, वो आपको लोग 60 ब्रेक कैसे होगा, उसको हम ब्रेक करेंगे लोग किसमें 6 प्लस में लोग 10, और लोग 10 की वैल्यू मल्टीप्लाई साइड इनटू में, इनटू प्लस नहीं आता, इनटू में, ठीक है, प्लस नहीं आता। लोग 10 की वैल्यू, लोग की इसकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा 1 होती है। ठीक है, और लोग 6 हम अभी ब्रेक करेंगे, किसमें ब्रेक करेंगे 3 इंटू लोग 2 के अंदर, और ब्रेक कर दिया, इनको ब्रेक कर दिया, तो ये तो बना गया। लोग 3 की वैल्यू क्या होती है 0.48, और इंटू में लोग 2 की वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 0.3, ऐसी ऐसी कुछ वैल्यू। ठीक है, तो आंसर बताओ कितना आया। हाँ, इनको हम प्लस करेंगे, इनको हम प्लस करेंगे, ठीक है, इनको हम प्लस करेंगे, तो ये टूटेंगे तो उसको प्लस करेंगे, यानी कि 60 और वो लोग 10 तभी होगा। ठीक है, तो इनका जो यहाँ पे कितना आया प्लस होगा, यहाँ पे भी प्लस होगा। ठीक है, ये प्लस हो जाएगा, प्लस का 1, तो कितना 1.78 आई थिंक ये आना चाहिए, क्योंकि 1 है और 8 एज इट इज 4 और ये 7, यानी कि देखो 0.48 ये आएगा 0.3। ठीक है, और ये कितना आ गया 1, तो 8 7.1, ये तो है ना। मैंने महान बच्चे ना हमारे पास, क्या बोला? जब दुनिया खत्म होने लगी थी ना, तो इनको आगे रख देना, जब ये ना कि दुनिया खत्म होने वाली है, इनको आगे रख देना।
क्यों हमको क्या आगे रखना? अरे आप महान इतने हो, महान इतने, जब को कलयुग का अंत आएगा ना तो आप ही को तो सामना करना है, हम जैसों को थोड़ी ना सामना करना है। ऐसे महान बच्चे भी तो चाहिए जो कलयुग का सामना कर सके, महान विद्यार्थी तो चाहिए है। इसको जल्दी से नोट करो, जल्द क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कोई कोई मतलब थोड़ा सा भी चेंज नहीं इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, सेम है वही। इसमें भी HCl है, मिक्स्ड है, ये जेमेन से क्वेश्चन है, दोनों जो लास्ट वाले बताए हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो इसने बोला अच्छा स्वयं 0.1 मोलरिटी दे रखी है, HCl है, मिक्स करना है किसमें, उसके अंदर H2SO4 है, ठीक है, वही pH मिक्स करो, वही वही बताना है, सेम है, सेम है, बिल्कुल सेम है, ठीक है। जैसे मैं यानी कि 600 वही एमनेट वही बताना है हमें, 600 फॉर्मूला क्या था, इनटू का 0.01 प्लस में क्या 400 मल्टीप्लाई में 0.02 और डिवाइड बाय में कितना आएगा, 1000 आएगा, डिवाइड बाय में कितना आएगा, 1000 होएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ से कटा कितना आया, कट गया, और यहाँ से ये कटा तो कितना आया भाई, ये आ गया हमारा 6 आ गया, प्लस में 4 8 आ गया, डिवाइड बाय में 1000 आ गया, 4 आ गया, ये 14 आ गया है, ये कितना आ गया, ये 14 आ गया, 14 को अगर हमने किया तो ये आ गया भाई 0.01, यानी कि 14.10 की पावर, ठीक है। वही पीएच पीएच क्या होता है हमारा, क्या होता है माइनस का लोग 14 इंटू 10 की पावर माइनस का 2, ठीक है। यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गया, जो ये माइनस का होगा नहीं हम मल्टीप्लाई में लिखते हैं, मल्टीप्लाई के अंदर नहीं लिखते हम, क्योंकि हमने पिछले में प्लस का किया था, और अब सारे जो कंडीशन हम माइनस में होगी, क्योंकि ये माइनस का बाहर, ठीक है, वो कंडीशन होगी ये तो प्लस का रहेगा, ठीक है, ये अंदर प्लस का होगा, यानी कि 2 है जो वो कितना आएगा, वो माइनस का आएगा यहाँ, ठीक है, वो माइनस का बाहर आ जाएगा, माइनस का लोग ऐसे आएगा, माइनस का लोग 14 है, क्यों, क्योंकि पिछली वीडियो प्लस का था, तो ये होगा माइनस का 2, तो 2 आया, माइनस का लोग जो इसकी वैल्यू होती है, जो इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, वो 1, सॉरी वो कितनी होती है 0.146, कितना आ रहा है, वो आ रहा है भाई मेरा 1.854, ये आ रहा है इसका आंसर, पता है, मतलब ठीक है। तो माइनस का लोग है तो ये आएगा, ये प्लस का जो बाहर आ गया माइनस का, तो वही, ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं करना, आपको ध्यान रखना है। तो जल्दी इस क्वेश्चन को सोल्व करो, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। तो टॉपिक करते हैं, इसको और कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ये टॉपिक क्या कहता है, ये टॉपिक क्या कहता है, मोलरिटी पर बेस्ड है, और आयंस ऑफ सोल्यूट सॉल्यूशन क्वांटी कंटीन्यूएंट कंटीन्यूटी कॉन्स्टिट्यूएंट, ठीक है। इसमें क्या बोले, मोलरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस ऑफ सोल्यूट ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि हमारे पास क्या है, एक सॉल्यूशन है, क्या सॉल्यूशन है, और उस सॉल्यूशन के अंदर जब हमने कोई चीज डाली, यानी कि एक आपने क्या लिया, पानी लिया, अपने में पानी बना रहे, आपने पानी लिया, और उस पानी में आपने क्या कर दिया, उस पानी के अंदर आपने क्या कर दिया, चीनी डाल दी, उस पानी के अंदर चीनी डाल दी, तो अगर आप उसको क्या करो, चम्मच की सहायता से अगर आप उसको घोलोगे ऐसे ऐसे कर मिक्स करोगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा वो चीनी घुल जाएगी, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो चीनी पूरी तरह से उसके अंदर घुल जाएगी, ठीक है, पूरी तरह से उसके अंदर घुल जाएगी, आपको पता है, मुझको पता है, सबको पता है, ठीक है। एक टाइम ऐसा है घुल जाएगी, यानी कि चीनी के पार्टिकल क्या होगा, उस पानी के जाते जब हम उसको घोल रहे थे तो वो टूट जाएंगे, वो ब्रेक हो जाएंगे, वो क्या होता है, टूट जाएंगे, यानी कि जो वो सोल्यूट है, यानी कि जो हमने चीनी डाली, जो ने एक सोल्यूट के फॉर्म में डाला है, जो चीनी डाली है, वो क्या हो जाएगी, छोटे छोटे आयंस में टूट जाएगी, ठीक है। इसने बोला कि वो मोलरिटी जो आयंस में टूट जाए, जो सोल्यूट के जो यानी कि जो आयंस ऑफ सोल्यूट टूट जाते हैं सॉल्यूशन के अंदर, समझ में, मान लो हमने क्या डाला, पानी के अंदर NaCl डाला, पानी के अंदर NaCl डाला, तो NaCl क्या हो गया, NaCl ब्रेक हो गया, किसके अंदर, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव के अंदर ब्रेक हो गया, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, ठीक है। एक और हमने क्या ले लिया, और हमने NaOH ले लिया, ठीक है, वो भी ब्रेक हो जाएगा, सब ब्रेक होते हैं, Na प्लस में OH उसमें ब्रेक हो जाता है, यानी कि फिर हमने क्या ले लिया, MgCl2 ले लिया, तो क्या होगा, Mg2 पॉजिटिव प्लस में Cl2 नेगेटिव, ठीक है। फोर्थ हमने HCl ले लिया, HCl होगा H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में टूट जाएगा, यानी कि ऐसी बहुत सारे और चीजें होती है, वो क्या होती है, सब सारी ब्रेक हो जाती हैं, पानी की किसी भी चीज सॉल्यूशन में डालते हैं, उसको घोल रहे तब वो ब्रेक हो जाती है, यही उसके अंदर बताया है कि वो कैसे ब्रेक हो जाती है, ब्रेक होने के बाद उसकी मोलैरिटी चेंज होगी या नहीं होगी, ये उसने बताया, उसकी ब्रेक आयंस को ब्रेक होने के बाद उसकी मोलैरिटी क्या होगी, ये बताया,
ठीक है। अब तो हम सीधा ही बता रहे थे कि एक सॉल्यूशन है, उसके अंदर इतना ऐड किया, फिर उसके अंदर हमने अब तक 3 केस पढ़े, 3 मोलैरिटी पढ़ी। मोलैरिटी के केस बता रही हूँ मैं। मोलैरिटी सबसे पहले हमने एक खाली मोलैरिटी पढ़ी, उसका फॉर्मूला था, क्या था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन 1 लीटर। ठीक है, मोल्स, मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या है? मास डिवाइड बाय में मोलर मास। ठीक है, ठीक है, यही था। फिर दूसरा हमने क्या किया था, अगर एक उसके अंदर बहुत सारा एक्वस पानी डाल दिया जाए तो क्या होगा? तो M1V1 इक्वल टू M2V2। ठीक है, एक दूसरा है और दूसरे के अंदर क्या क्या एक्वस का अमाउंट बढ़ा तो क्या होगा? M1V1 इक्वल टू M2V2। ठीक है, फिर एक तीसरा केस हमने सीखा था कि एक हम दोनों को जोड़ देते हैं, यानी कि एक सॉल्यूशन हमारे पास जिसके अंदर सोल्यूट है, सोल्यूट अमाउंट में घुला हुआ, सॉल्यूशन अमाउंट में घुला, और उसी में हम उसी की अमाउंट बढ़ा दें, यानी कि जैसे नींबू पानी, वो बहुत सारा हमारे पास एक नींबू पानी है, कम पड़ गया, हमने उसमें और नींबू पानी डाल दिया तो ज्यादा अमाउंट में नींबू पानी बन गया, तो उसकी एम नेट कैसे निकालते हैं, उसकी मोलैरिटी कैसे निकालते हैं? M1V1 प्लस में M2V2 डिवाइड बाय M1 प्लस में M2। ठीक है, और ये हमारा चौथा केस है। चौथे केस में हमने क्या किया है कि वो जो मोलैरिटी है, वो जो उसका जो सोल्यूट है वो आयंस में ब्रेक हो जाता है, तो उसके बाद जो उसकी मोलैरिटी चेंज होगी या नहीं। वाह। अब तो एक बच्चा बोल रहा है मोलैरिटी क्या होता है? मोलैरिटी होता है वो सोल्यूट के पार्टिकल 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितने घुले हैं। एक 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 क्या हमारे पास एक लोटा पानी का, और 1 लीटर लोटे पानी में कितनी चीनी घुली, कितने सोल्यूट के पार्टिकल घुले, उसको हम कहते हैं एक एक नहीं, मोलैरिटी, ओनली मोलैरिटी। ठीक है, उसको हम कहते हैं मोलैरिटी। 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट के कितने पार्टिकल घुले, दैट इज मोलैरिटी। समझ गए? तो इसके बेस पर क्वेश्चन करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक, इसमें इसमें वीडियो में हम 2 टॉपिक करेंगे, बहुत इजी इजी टॉपिक है। इसे बोला कि हमारे पास एक एक्वस सॉल्यूशन है, पानी का सॉल्यूशन है, और उसके अंदर मिक्स है मैग्नीशियम फ्लोराइड मिक्स है। उसके अंदर क्या मिक्स है? उसके अंदर मैग्नीशियम फ्लोराइड मिक्स है, और उसकी जो अमाउंट दे रखी है वो 0.4 एम उसकी अमाउंट है। ठीक है, यानी कि हमारे इसमें क्या है? मैग्नीशियम हमारे अंदर फ्लोराइड। ठीक है, ये है हमारे अंदर। ठीक है, अभी इसने क्या किया, इसको अगर मैं क्या किया, Mg2 प्लस में 2F। ठीक है, ये इसको ब्रेक कर लिया ना मैंने। ठीक है, और इसके इसके अंदर जो अमाउंट है, जो इसकी अमाउंट है वो 0.4 एम है, और इसने बोला है कि मुझे F माइनस की अमाउंट बतानी है। ठीक है, तो वो कैसे बताओगे? वो इसने क्या दे दिया, अगर ये ए है तो क्या वो 2C है, मतलब 2F ही है, ये मान लो भी एम। ठीक है, 2Fe बताओ मुझे, यानी कि जो 0.4 है वो किसके इक्वल है? वो 2Fe के इक्वल है। ठीक है, वही नेगेटिव जो भी है। ठीक है, और इसका मान लो ऐसे 2 से करना है, 0.2 है वो Fe नेगेटिव, यानी कि जो 0.2 है वो ये आया, ये आ। बस बस यही तो था। बस बस यही था, और कुछ नहीं इसके अंदर है। बस आपको ये बताना चाहिए था कि वो कैसे ब्रेक हो गया। अगर आपको इस चीज का पता होता ना, तो आप इसको जल्दी सोल्व कर पाते, नहीं तो आप इसको सोल्व नहीं कर पाते, फिर तो कोई लंबा तरीका तो इसको सोल्व। वैसे वो तरीका है, लंबा तरीका कैसे होता है उसको, यानी कि उसमें एक्वस सॉल्यूशन है, उसकी मोलैरिटी निकालते हैं, वो उस लंबा तरीका होता था। यानी कि उसने वही है, ये हमने तभी तो बताया, ये जो एम जी है, एफ वो दो भागों में टूट गया। और उसके अंदर जो एफ की जो मोलैरिटी वो कितनी होगी? वो 0.2 होगी। ये बताना हमें, वो 2 भागों में टूट गया, जो एम एफ पानी के अंदर सॉल्यूशन है, वो पानी के अंदर जाते क्या हो गया? 2 भागों में टूट गया, एमजी में और इसमें फ्लोराइड में टूट गया। और फिर इसने क्या कर दिया, ऐसे ऐसे Fe 20 ml ऑफ 0.2 है Al2SO4 मिक्स्ड है, यानी कि पानी के अंदर मिक्स है। तो हमें क्या करना है, पहले वही है, यानी कि सबसे पहले हमें क्या करना है, Al2SO4 को ब्रेक कर लेना है, आयंस में ब्रेक कर लेना है, आयंस के अंदर ब्रेक कर लेना है। ठीक है, और ये किस किस के अंदर ब्रेक होगा? ये होगा, देखो 2 है, 2, ये किसके अंदर, ये पहले Al2 के अंदर, और प्लस में हमारे SO4 के अंदर ब्रेक होगा। ठीक है, पहले आप ये देखो। ठीक है, अब देखो जो ये 2 है ये वो ऊपर ले लो, और जो यहाँ पे वो नीचे आ जाएगा।
यही तो ब्रेक करना बस, और ब्रेक में मतलब थोड़ा ना पढ़ना ऐसे हुआ या थोड़ा ना रखना है, ऐसे ब्रेक होगा ही। ठीक है, अब इसमें बोलते हैं कि हमें निकालना है Al2 इज मिक्स्ड हुआ इसके अंदर BaCl, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, इसकी कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, यानी कि हमें इसकी Al2 3 पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन निकालना। कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालते हैं ना, कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालते हैं, टोटल मोल्स डिवाइड बाय में टोटल वॉल्यूम, टोटल मोल से डिवाइड बाय में टोटल वॉल्यूम। ठीक है, और टोटल मोल कैसे निकलेंगे, किसके मोल है, इसके मोल्स निकालने पड़ेंगे हमें। तो इसके मोल कैसे निकलेंगे, इसका मास और इसका मोल मास, इसका मास यानी कि इसके मोल्स निकालने पड़ेंगे हमें। तो भाई इसमें Al2 का हम निकाल सकते हैं। ठीक है, जो Al2 का आएगा वो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका भी आ जाएगा, है इसका भी आ जाएगा, यानी कि Al2 से हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो कैसे निकलेंगे वो 0.2 इंटू में 20 डिवाइड बाय में 1000, 250, 10 टू 25, 1/2500। तो भाई देखो 2500 4 पे आता है, तो 0.004 इतना लंबा है, इतना लंबा भाई, इतना ही लंबा है, इतना ही लंबा है ना, क्योंकि देखो 25 पे 4 चलता है, फिर वहां से 0. तो एक और जीरो आ गई, तो एक और जीरो बढ़ा, ठीक है ऐसे हो। तो यानी कि हमें इसके मोल्स आ गए ये, हमें इसके मोल निकाले, हमें मोल निकाले Al3+ के, यानी कि 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर, तो 2 इंटू 0.04 इसकी मल्टीप्लाई कर दे, यानी कि 0.008 आ गया। ठीक है, यानी कि टोटल मोल आ गए हमारे, मोल आ गए हमारे इतने मोल्स आ गए। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो 0.008 है। टोटल वॉल्यूम भी तो है, इसका वॉल्यूम कितना है 20 ml, यानी कि वो यानी कि 1000 है, प्लस में वो कितना आ गया 20 आ गया दोनों का, यानी कि इसका 20 है और इसका 20 है। ठीक है, इस कितना आया, ये कितना आ गया भाई, ये आ गया हमारा, ये कितना है 0.02, ये कितना है, ये है प्लस में 0.02, तो वैसे जो हमारा आंसर है वो कितना आ गया 0.04 आ गया, वो कितना आ गया 0.04 आ गया, यानी कि इसको कैंसिल किया तो जीरो ये आ गया। ठीक है, अब देखो 4, 2, ये 10 है अलग से, तो भाई 0.2 आ गया, कितना आ गया 0.2 आ गया इसका आंसर। आई होप आप समझ गए होगे, जो इसका आंसर है वो कितना आ गया 0.2 आ गया। ठीक है, सोल्व कर सकते हो, खुद से कर सकते हो, मन लगा के कर सकते हो, थोड़ा नोट करो इसे, थोड़ा क्या पूरा ही करना है। ये वाला क्वेश्चन कहता है, इसी ये क्वेश्चन क्या कहता है, हमारे पास 100 ml ऑफ Na3PO4 एक सॉल्यूशन है। ठीक है, जिसके अंदर वो क्या होगा, जो Na3 वो घुल गया, वो मतलब टूट गया, किसके अंदर टूट गया, वो टूट गया जो हमारा जो Na3 है, जो PO4 है, वो किसके अंदर टूट गया, वो 3Na+ के अंदर टूट गया, और प्लस में PO4 के अंदर टूट गया। वो है कितना PO4, वो हमें देना, हमें एन देना। ठीक है, इसने बोला है कि जो मोलैरिटी है, एक मिनट, ठीक है, PO4 के अंदर टूट गया, 3+ PO4 के अंदर टूट, ठीक है। पर इसके अंदर हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें दे दिया, इसका मास दे दिया आयने का, और हमें मोलैरिटी बतानी है। मोलैरिटी कैसे निकलती है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। हमें नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स के लिए हमें मास चाहिएगा, और मास इसको Na का दे रखा है, तो उसी से शुरुआत करो ना, से शुरुआत करो, यानी कि मोलैरिटी फाइंड करने के लिए नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, ठीक है, और डिवाइड बाय में वॉल्यूम चाहिए। और नंबर ऑफ मोल्स क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स कितना आएगा, नंबर ऑफ मोल्स आएगा मास डिवाइड बाय में मोलर मास कितना है 23 इक्वल टू वॉल्यूम कितना है 100, वॉल्यूम कितना है 100। ठीक है, अब इसको देखो कितना आया, देखो भाई कितना आया 1.5 लग रहा है मुझे,
देखो मैं कैलकुलेट करके देखती हूँ। 3 4 5 2 3 0 है 3 4 5 2 3 0 1.5 ये इस पे आ जाता है। हाँ बस इतना ऐसे है, बस ज्यादा ज्यादा करने की जरूरत नहीं। तो 1.5 आ गया Na के मोल। यानी कि इसका मतलब है कि हमारे पास कितना है, जो ये आ गया 1.5 आया 3 Na पॉजिटिव। और हमें क्या निकालना है, हमें उसी का मोल निकालना है। यानी कि हमारे पास 1.5 डिवाइड बाय में 3 इक्वल टू Na प्लस, यानी कि यहाँ पे कितना आया 0 आया, यानी कि 2 आ गया 1/2 आ गया किसमें Na पॉजिटिव है। ये आ गया मेरे पास 1/2 यानी कि 0.5 समझ लो आप। यानी कि जो मेरे पास जो Na पॉजिटिव आया वो कितना आया है, वो 0.5 है हमारा, वो 0.5 एम आया है। यानी कि इसने बोल दिया ऐसे -20, यानी कि -20 तो दो पीछे जाएगा, यानी कि 250 आ जाएगा। 50 इंटू 10⁻², तो कितना आ गया 50। कितना आ गया इसका आंसर 50 रखते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या कर दिया, हमारे पास 100 ml PA3PO4 सॉल्यूशन दे दिया। होमवर्क दो। होमवर्क नहीं चाहिए, होमवर्क देने का क्वेश्चन है आपके लिए। इसने दे दिया, इसने बोला कंटेनिंग, हमारे पास जो बी है वही सेम है, बी इसने बी ए का मार्क दे दिया, वहां पे किसका था एन ए का मार्क दे दिया, वही स्मॉलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन सेम है, बिल्कुल सेम। ऐसे निकाल दो, हमें कैसे क्या निकालना है, यानी कि PA3, ठीक है, PO4 का स्केयर। ठीक है, इसको दो भागों में तोड़ दो, दो भागों में, जी हाँ, इसको तो यानी कि BA, ठीक है, और प्लस में कितना आ गया 2PO4 ये आ गया। ठीक है, यानी कि हमें बताना है, हमें क्या बताना है BA3, यानी कि वही नंबर ऑफ मोल, सेम सेम कंडीशन, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं किसके BA के, यानी कि मास डिवाइड बाय मोलर मास कितना है 137, ये इसका मोलर मास है, तो कितना आ गया 0.1, तो कितना हो गया 0.1। ठीक है, इसके मोल्स पे तो इसने बोला है कि हमें BO4 के जो मोल्स है वो कितना है 0.1 है, इक्वल टू BA पॉजिटिव। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें ये निकालना है कि 0.1 डिवाइड बाय में 3, यानी कि BA प्लस ये निकालना है, यानी कि इसमें काटा तो कितना है, यानी हमें ये वैल्यू आ गई हमारी 0.033 ये आ गया, ये आ गई, ये क्या आ गया, इसका नंबर ऑफ मोल्स आ गई, ये किसके आ गए, इसके नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब डिवाइड बाय मोल्स आ गए, अब इसके वॉल्यूम, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 0.033, और इसका वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम बाय मल्टीप्लाई 8 में कितना कर 1000 कर दो, तो वही कैंसिल हो गया इससे, यानी कि 0.033 इंटू में 10 और दे दिया है, 10 और दे दिया, तो हमारा जो आंसर है वो कितना आएगा 0.33 इसका ऑब्वियसली जो आंसर। ठीक है, 0.33 इसका एक्चुअली आंसर। समझ गए हैं, समझ गए। अब पूरा नोट करो, ये हमारा मोल था डिवाइड बाय में वो वॉल्यूम था। ठीक है, वहां पर पूरा क्वेश्चन देखने अच्छे से नहीं लग रहा है ना। अरे देखो ये तो मोल्स है, यहाँ से हमें फॉर्मूला लगा दिया, यहाँ फॉर्मूला लगा दिया, नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय में ये सब वॉल्यूम। ठीक है, अब यहाँ से ही समझो ये वॉल्यूम, ये वॉल्यूम है, इसको रहने दो, डायरेक्ट उसको भी लिख सकते हो आप। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे, आपको समझ में आ गया ना, समझ में आ गया तो आप अपनी मर्जी से लैंग्वेज में लिख सकते हो। अब नोटबुक में मैं लिख के दूं ऐसे बताऊं कि छोटे बच्चे थोड़ी ना हो कि मैं ऐसे बताऊंगी एक लाइन ऐसे लिखो, फिर ऐसे लिखो, फिर ऐसे लिखो, है ऐसे थोड़ी ना बताया जा सकता है। क्वेश्चन हमारा, ये क्वेश्चन क्या कहता है, बिल्कुल सेम है। इसने बोला व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन नाइट्रेट आयन, ऐसे नाइट्रेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन पूछे, हमें पता चल गया कॉन्सेंट्रेशन बता पेगी, हमें पता चल गया कि हमें इसमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, नंबर ऑफ टोटल मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, हमें क्या निकालने हैं, इसके टोटल मोल निकालने हैं, और डिवाइड बाय में टोटल वॉल्यूम निकालना है, क्या निकालना है, टोटल है वॉल्यूम। ठीक है, अब टोटल मोल्स क्या होते हैं, टोटल मोल्स कैसे, किसके मास, यानी कि मोल्स कैसे निकलेंगे, वही वही देखो 100 ml इंटू में कितना 0.1 डिवाइड बाय में 1000, यानी कि इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, ये कितना आ गया 10 आ गया, यानी कि ये कितना आ गया 0.1 इंटू में 0.1, दोनों की मल्टीप्लाई कर दी तो 0.01 या। ठीक है, हमें टोटल वॉल्यूम चाहिए, वो मोल्स है ये वाला है, इसमें मोल्स है वो टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम कैसे निकालोगे आप, है टोटल वॉल्यूम कैसे निकालोगे, टोटल वॉल्यूम हम निकालेंगे 100,
ठीक है, और डिवाइड बाय में कितना 1000 यानी कि एम एल, प्लस में 100 डिवाइड बाय में कितना 1000 यानी कि ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 0.1 प्लस में 0.1 इक्वल टू 0.2। ठीक है, 0.2। अभी वैल्यू पुट करो दोनों के अंदर, यानी कि एक आया हमारे पास 0.01 और 0.2। ठीक है, तो ये जो कैंसिल हो गया, यानी कि 0 ये बच गया, तो ये कितना आ गया, तो ये तो भाई 0.55 आ गया सर। वही बचेगा, वो इससे ये ना वो 5 से फिर 5 हो गई है। ठीक है, तो ये आ गया भाई इसका आंसर, ये आ गया इसका आंसर। बस है, जल्दी नोट करो, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है वो बताऊंगी, पहले इसको जल्दी नोट करो, जल्दी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस भाई 10 सेकंड हो गए, ज्यादा लंबा क्वेश्चन नहीं आ रहा, आपको खुद करना चाहिए। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, हमने कल ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था, हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था इसका, जो उसमें कॉन्सेप्ट पढ़ा था M1V1 इक्वल टू M2V2। ठीक है, वो ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था, इसके अंदर से वैल्यू आ सकती है कैसे, इसने बोला M1 क्या है 0.1 है, इक्वल टू V1 क्या है हमारा 100 है। ठीक है, ठीक है, V2 इसने दे रखा है, V2 क्या होता है दोनों का, V1 का भी और इसका V1 प्लस V2 क्या होता है हमारा V2 होता है, ये बात याद रखना है, यानी कि यहाँ पे 200 इक्वल टू M। ठीक है, तो वही आया हमारा 100, यानी कि वही आया इधर 10 आया, इधर था 200, सो 200 इक्वल टू 200 इक्वल टू M2, यानी कि वही आया हमारा कितना 1/20 डिवाइड बाय M2, यानी कि 0.55 जो मीटर है हमारा M, वही आया। ये भी एक शॉर्ट ट्रिक है, ऐसे भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, है इसी प्रकार से वो आपको करवाया था, इसी को ये भी कर सकते हो। ठीक है, तो आपकी मर्जी, आपकी मर्जी। तो थैंक यू फॉर एवरीवन, दिस वीडियो में बने रहे लास्ट तक। ये हमारा कौन सा पार्ट था, 4th पार्ट था ना, याद रखा करो। है, पढ़ते ही नहीं बिल्कुल, है पढ़ते नहीं बिल्कुल, याद रखा करो।